नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये किचन वगैरह साफ हो गई थी हमारी और उसके बाद मुझे बनाना था अपना रात का खाना। तो रात के खाने में रखी थी दाल, रखी थी वैसे तो मुझे बनानी थी फिर रोटी रोटी। और यहाँ पे दूध आ गया था तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि भैया थोड़ा लेट ही दे के जाते हैं दूध। कभी तो दे जाते हैं वो जल्दी, लेकिन ज्यादातर तो वो 9 से 9:30 के बीच ही दूध दे के जाते हैं, मतलब जल्दी से नहीं। तो यहाँ पे मैंने राजमा रख दिया है उबलने के लिए, सुबह के लिए बच्चों के लिए। क्योंकि ये ऐसी चीज है, सुबह सुबह अगर इनको बनाने के लिए खड़े हो तो टाइम लगता है। तो राजमा मैं हमेशा ये बड़े वाला राजमा लेती हूँ और इसको मैं रात को ही उबाल के रख देती हूँ। सुबह को फिर तड़का वगैरह लगाना रह जाता है, तो यूं नहीं होता कि सुबह सुबह भागम भाग सी। तो इसमें राजमे में मैं नमक और हल्दी और शायद थोड़ा सा हींग डाल के रख देती हूँ उबलने के लिए रात को ही। या मतलब जैसे अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है तो सुबह को जब मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ तो उसमें एक दो सिट्टी साथ में लग जाती है, तो फिर भी वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी बनाई हुई थी, सुबह के टाइम शायद चटनी बनाई थी तो वो भी थी और साथ में दाल थी। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो आटा बना देती हूँ मैं। तो आटा बनाएंगे पहले और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। तो जी आटा लगा दिया था मैंने और उसके बाद जो ये दाल थी इसमें भी मैंने हल्का सा तड़का लगा दिया। और क्योंकि ये लोग गए थे बाहर गार्डन में घूमने के लिए तो वहां पे बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह और ये भी एक आधी चीज खाई होगी। तो इनको खाना वगैरह इतना खाना नहीं था, पीयू के डैडी भी रात के टाइम रोटी एक आधी खाते हैं तो ये भी कहने लगे कि बस सब्जी वगैरह कुछ मत बनाइयो और जो रखी है उसी से ही एक एक आधी रोटी खा लेंगे। मैं कहा चलो भाई, मुझे तो और अच्छा। और क्योंकि मैं भी थकी रही थी, क्योंकि सुबह से मैं भी काम पे लग रही थी, तो बस फिर मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल मैंने लगा दी है और साथ में मैं रोटियां बना दूंगी। और रोटी बनाने के साथ मैं बोल दूंगी, मैंने कहा खा लो, क्योंकि जितनी रोटी खानी होती है उतनी ही अपना फिर बन जाती है, नहीं तो फिर बची रहती है। और आजकल ऐसा होगा कि चींटियां आनी शुरू होगी, जहां मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, तो बहुत ही छोटी छोटी सी अजीब सी चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं उतना ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर एक भी चीज रह जाती है ना बची हुई बाहर कुछ या कैसे भी, तो उसी पे ही चींटियां आ जाती हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे रोटी बनाएंगे, खाना खाएंगे और रात का काम निपटा के फिर मैं सुबह सुबह का अपना काम देखूंगी। तो जी हो गई है गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग के साथ ही यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम पे। बच्चों को उठा दिया था पहले ही और वो अपना नहाने धोने चले गए थे, क्योंकि अब मौसम तो ऐसा रहा नहीं कि गर्म पानी में नहाया जाए। पहले तो ये भी होता था कि गर्म पानी करना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता था, लेकिन अब तो ये है कि टैंकर का पानी इतना गर्म होता है कि सुबह ही बच्चे आराम से उसी में ही नहा लेते हैं और नहा धो के फिर ही वो इधर की तरफ को आते हैं। मैं जब तक अपना किचन के ये करती हूँ ना तो फटाफट से तीनों बच्चे नहा लेते हैं। मतलब उन्हें यूं नहीं है कि नहलाना धुलाना या कुछ भी, अपने कपड़े वगैरह उनके देख देती हूँ मैं रात को, या तो मैं रख देती हूँ या वो अपने आप ही रात को अपने कपड़े वगैरह रख के बैग वगैरह लगा के तब लेटते हैं, ताकि सुबह ही कोई भी परेशानी ना हो। और यही रीजन है कि अगर मैं मतलब 5-7 मिनट अगर लेट भी उठ जाती हूँ ना, तो भी मुझे ये नहीं होता भागम भाग बिल्कुल भी कि नहीं हाय बच्चों का ये काम रह गया, खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल आराम से अपना काम करती हूँ उठ के। कई बार तो खैर देखिए हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तो मेरा दिन बिल्कुल नॉर्मल ही निकलता है। क्योंकि देखिए राजमा मैंने रात के टाइम उबाल के रख दिया था, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो रात सेट हो गई थी, उनके बैग वगैरह रात को लग जाते हैं। उसके अलावा मतलब जो भी छोटे मोटे से काम है वो सारे हम रात को अपना करके लेटते हैं। तो सुबह के टाइम फिर बच्चे भी परेशान नहीं होते, वो भी बार बार मुझे नहीं पूछते कि मम्मा ये चीज कहाँ है या वो चीज कहाँ है।
तो वो भी नहीं होती। तो अपना मैं भी अपने किचन के काम में लगी रहती हूँ और बच्चे भी अपना नहा धो के खुद ही तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है, प्याज डाल दिए हैं, उधर मैंने टमाटर भी ले लिए हैं। तो टमाटर को भी मैं चॉपर में डाल के फटाफट से चॉप करूंगी और खाने में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पूरी। आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा राजमे के साथ हम पूरी लेके जाएंगे, और आटा मैंने रात ही बना दिया था, क्योंकि कई मैं ज़्यादातर अपनी तैयारी रात को करके लेटती हूँ। जैसे मैं काम कर लेती हूँ एक दिन पहले, तो कई बार मुझे यूँ रहता है कि कभी सुबह को ना उठा जाए या कुछ भी हो, तो 1% अगर पीहू के डैडी को भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाए तो उन्हें भी परेशानी ना हो। तो इसीलिए तो रात को आटा थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ्रिज में रख दूंगी तो वो सुबह को काम आ जाएगा। अब और मुझे ये भी नहीं पता लग रहा था सुबह को, मैंने कहा चावल बनाऊं या कुछ, तो आटा रखा था कि मैंने कहा अगर चावल कहेंगे बच्चे तो चावल बन जाएंगे, और पूरी कहेंगे पराठे जो भी कहेंगे तो वो बन जाएंगे। तो देखिए राजमा भी जो है वो उबाल दिया था मैंने, इधर टमाटर का तड़का भी लग गया है। तो राजमा थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मैं पकने के लिए रख दे रही हूँ। इधर राजमे का छौंक हो जाएगा तो छौंक डाल के फिर कुकर में बंद करके रख दूंगी, और फिर मैं करूंगी पूरियों की तैयारी। तो जी देखिए पूरी मैं बनाने लगी हूँ, और अब आए हैं पीहू के डैडी उठ के। तो बच्चे देखिए नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और बीच बीच में मैं उधर भी जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं लगातार किचन में ही खड़ी रहती हूँ। तो बीच बीच में उधर भी आना जाना हो जाता है मेरा, उधर मतलब बच्चों के पास या कैसे भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखिए देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले जो मशीन है मेरी, इसकी ये पन्नी वगैरह सी चेंज की, क्योंकि तेल की वजह से चिपचिप हो जाती है। तो हर मतलब जब भी मैं इसमें पूरी बनाती हूँ तो मैं इसकी ये ऊपर की चेंज कर देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों के लिए पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। कुछ खाने के लिए भी बना दी उनके लिए मैंने, और कुछ स्कूल के लिए बनाई है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, क्योंकि जिस दिन बच्चे राजमा वगैरह लेके जाते हैं कुछ ऐसी चीज, तो ये फिर एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते हैं। तो फिर इन कहते हैं कि मम्मा हमारा खाना नहीं बचता, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया करो। तो इसीलिए मैंने इनके लिए भी पूरियाँ फालतू ही बना दी थी। मैंने कहा चलो सब्जी तो जितनी इसमें आती है इनकी उसमें वो ही हो जाती है, लेकिन बस वो है कि एक दूसरे का शेयर करते हैं तो फिर हो भी जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना के दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए लंच तैयार करने लगी हूँ। सब्जी मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के इसमें रख दूंगी, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फिर बाद में इनके लंच बॉक्स में डालती हूँ मैं सब्जी। एकदम से गरम गरम नहीं डालती, क्योंकि कई बार हीटिंग हो जाती है अंदर, तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कई बार होता है ना कि प्रेशर सा बन के एकदम ढक्कन खुल जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के बाल रह गए थे बनाने के लिए, बस मैं बच्चों के बाल बनाऊंगी। कृष्णा हो गया था बिल्कुल रेडी, और पीहू रुई के बस बाल रह गए थे। मैंने कहा चलो इनको भी बना देती हूँ मैं। वैसे तो पीहू भी बना रही थी, फिर मैंने कहा ला जब मैं मतलब इतना टाइम आराम से मुझे बच जाता है कि मैं बच्चों के बाल बहुत ही आराम से बना सकती हूँ। और कई बार होता है कि पीयू के डैडी भी हेल्प कर देते हैं, कई बार होता है कि ये नहीं कर पाते हेल्प, तो भी उसमें भी अपना काम ऐसे मैनेज करके मैं रखती हूँ कि एकदम से भागम भाग मुझे ना करनी पड़े। और इसका पूरा क्रेडिट में जाता है मेरी रात की तैयारी को, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि अगर मैं रात को तैयारी ना करूं तो फिर सुबह को मैनेज नहीं हो पाता। और अभी भी जब मेरी तबीयत खराब है, अभी तो मैं क्योंकि वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही है, कुछ काम भी मेरा नहीं हो पा रहा, मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ तकरीबन। डॉक्टर के यहाँ पे भी मैं कल गई थी, तो उन्होंने भी मेरे मतलब भारी काम वगैरह बंद किए हैं, और झुकना, सीढ़ियों पे चढ़ना, ये सारी चीजें मेरी बंद हैं। तो बहुत ही खड़े खड़े से ही मैं काम कर पा रही हूँ, ना बैठ के हो पा रहा, ना झुक के, ना कहीं वैसे। तो इस वजह से, तो इसीलिए जैसे पीयू के डैडी भी बच्चों को सुबह को भेज रहे हैं, तो मैं रात को ही अपना उनके लिए भी सारी तैयारी अपना धीरे धीरे करके रख देती हूँ, ताकि सुबह को वो बच्चों को भेजें तो उन्हें भी परेशानी ना हो। तो अगर मैं तबीयत भी मेरी खराब है या कैसे भी, तो भी सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो देखिए जी बच्चे हो चुके हैं रेडी, लंच वगैरह इनके लग गए हैं।
और बस इनको भेज के स्कूल मैं और पीयू के डैडी भी जाएंगे थोड़ी सी देर के लिए घूमने के लिए, क्योंकि वीडियो ये तब का है जब मेरी तबीयत ठीक थी, क्योंकि काम वगैरह करने के बाद 1-2 दिन बाद तक मेरी तबीयत ठीक रही, तीसरे दिन जाके मुझे दिक्कत बनी थी। और ये जो वीडियो है ये है 15 तारीख का, तो 15 तारीख को सुबह बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और शायद इस दिन वेडनेसडे था, क्योंकि इनकी जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, जो एक्टिविटी यूनिफॉर्म है, वो इन्होंने डाली हुई है, तो उससे अगला दिन था। तो खैर जी, बच्चे हो चुके हैं रेडी और बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ के हम लोग भी चलेंगे फिर थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जी बच्चे हो चुके हैं रेडी और पीयू का रह गया बस नाश्ता। तेरा लंच भी है बेटे, कभी भी ना लंच छोड़ दे तो यहीं पे ही। क्या हुआ? तो ये पिन लगा के जाके स्कूल में बेटे तू? फिर तो कृष्णा की बोतल और तेरी। तो जी यहाँ पे हो गए और हम भी चलेंगे थोड़ी सी देर बच्चों को छोड़ के थोड़ा सा आगे वो घूम के आएंगे। और ये उठ रहे और जाकर फिर लेट जा, उठे और जाकर फिर लेट जा, सारी रात सोवे सारा दिन सोवे। कल को बता दे चल। जिस हिसाब से तुमने हाथ को उठाया ना, तो 1-1.5 घंटा आराम से लगेगा तुम्हें प्रोसेस करने में। एक्चुअल में क्या बस जी हम समझ गए थारी भावनाओं को एक्चुअल वाली। हाँ जो मैं हूँ ना, मुझे ये रहता है कि काम सारा कुछ हो गया, काम होते ही मुझे इतना संतुष्टि मिलती है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ने जाना है, सारा अच्छा। काम होगा। हाँ सारी रोटी बनाया है नहीं तो ठीक है, अब पूरी पारी रोटी इनके बाल बूढ़ मैंने बात दी जापटों के हाँ। साथ। ठीक है, लंच इनका लगा दिया। ठीक है, अब सिर्फ बाहर वाला वो गेट है वो खोलना तुझे, कहती हो उसे मैं खोल दूँ। पता है जी सब यूं कहे कि मैं यहाँ अकेली रहूं, ना सास रह दो रहे ना कोई रहे, ये अकेला एक आदमी, सास ननद जेठ जिठानी देवरानी देवर और भी जो रिश्तेदार है ना, ये अकेला आदमी सब की कसर पूरी कर कर रखे है सिवाय पति को छोड़ के। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से नू महसूस हो जाए कि हम रह रहे। हर 2 मिनट बाद ऐसे टोंट से मारे, मैं कहूँ मम्मी नहीं ऐसे टोंट मारते जैसे ये पूरी मतलब कसर नहीं छोड़ते। चलो उठो फिर चलना। जाना शेयर करने? नहीं जाना। अच्छा दीदी, जैसे उठोगे तभी तो जाएंगे। उठने को कौन सा? हाँ ले आए हाय उठा दो, उठने को कौन सा, उठा दो। चलो बच्चों चलो, लेट हो जाओगे फिर तुम भी।